हेलो एंड वेलकम टू सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। आज मैं बताऊँ, मैं किसी के लिए रीडिंग कर रही थी और फिर बस टैरो पे कुछ बात हुई और जो बात निकली वो ये थी कि सबसे ज़्यादा जो लोग मुझे सवाल पूछते हैं वो पैसे वगैरह के बारे में नहीं। नंबर वन सवाल जो लोग ज़्यादातर पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि उनकी घर की रिलेशनशिप्स के बारे में, मतलब पति के साथ रिलेशनशिप ठीक हो ना हो, या इन लॉज के साथ बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। एंड जो नंबर टू टॉपिक जो मुझसे ज़्यादातर लोग पूछते हैं वो होता है बच्चों के बारे में, कि संतान कब होगी, कैसे होगी, ऐसी चीज़ें। तो ना मैंने सोचा कि आज जो ये जो मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ वाली जो बात है ना, इस पे मेरा क्या ओपिनियन है, मैं आपके साथ वो शेयर। तो पॉइंट ये है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है? और भाई चल रही है दोनों के बीच अनबन। एंड ज़्यादातर ज़्यादातर नहीं, 100% जो मुझे सवाल पूछती हैं वो होती हैं डॉटर इन लॉज, कि गड़बड़ हो रही है, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, मैं एडजस्ट कर रही हूँ और कितना एडजस्ट करूँ। आज तक मुझे किसी मदर इन लॉ ने नहीं पूछा है कि भाई मेरी डॉटर इन लॉ के साथ गड़बड़ है, कब ठीक होगी। बहुत से हैं जो अपने डॉटर इन लॉज के दुख में पीड़ित हैं, और वो भी कहानियाँ हमें कभी-कभी पढ़ने को, लिखने को, सुनने को आती हैं। लेकिन ज़्यादातर ना विपरीत होती है सिचुएशन। आपको पता है, इट इज़ सो सैड दैट द नंबर वन केस ऑफ डिवोर्स इन इंडिया इज़ इन-लॉ ट्रबल। In-law trouble. The number one reason for divorce in America is money. लेकिन इंडिया का जो स्टैटिस्टिक है वो है इन लॉज ट्रबल। तो हमारी जो बच्चियां हैं जो इतनी परेशान हो जाती हैं, इतना वो प्रेशर में आ जाती हैं कि डिवोर्स के अलावा उनके सामने कोई साधन नहीं रहता। ठीक है, आज चाहे डिवोर्स बहुत कॉमन हो गया हो, बहुत लोग डिवोर्स कर रही हों, इसके जितने भी कारण हों, लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं ना, हम मदर इन लॉ वर्सेस डॉटर इन लॉ की बात कर रहे हैं। अब अगर रिलेशनशिप में गड़बड़ है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जिम्मेदारी आती है मदर इन लॉ पर। अब क्यों? मैं समझा दूँ। अब वो जो मदर इन लॉ जो बेचारी एक डॉटर इन लॉ के एटीट्यूड से पीड़ित है, आई एम वेरी सॉरी। मैं आम तौर की सिचुएशन, आम मेजॉरिटी वाली सिचुएशन की बात कर रही हूँ। ज़्यादा ज़िम्मेदारी मदर इन लॉ पर आती है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से आप उम्र में बड़ी हैं। आपने ज़िंदगी ज़्यादा देखी है, आपने ज़िंदगी ज़्यादा समझी है, और इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आप में रिश्तों को सँभलने की, समझने की, और परिवार के सामने जो चैलेंजेस होते हैं, उन्हें समझने की ज़्यादा क्षमता होगी। ठीक है ना? और ये जो फ्रेज़ जो सब कह देते हैं ना कि अरे हम तो डॉटर इन लॉ नहीं, हम डॉटर ला रहे हैं, ये 100% ट्रू नहीं होता। क्योंकि चाहे आप कितने ही प्यारे हो, चाहे आप कितने ही अच्छे हो, चाहे आप खुद को कितनी ही प्यारी मदर इन लॉ मानती हो, वो आपकी डॉटर इन लॉ ही है। कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, हमारी सोसाइटी ने हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी की है कि कहीं ना कहीं इतनी या उतनी एक्सपेक्टेशन आए बिना रह नहीं सकती। और एक जो खुलापन है कॉन्वर्सेशन का, जो आप अपनी बेटी के साथ कर सकती हैं, कभी डॉटर इन लॉ के साथ वो हो ही नहीं सकता। एक थिन लाइन है जो कहती हैं कि हम माँ बेटी जैसी हैं और हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करती हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, भगवान आपकी रिलेशनशिप ऐसी ही रखे। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक थिन कागज़ जैसी पतली सीमा होती है जो इस रिश्ते के बीच हमेशा रहती है, और रहनी भी चाहिए। भाई आपकी माँ एक है जिसके घर आप पैदा हुए, है ना? मदर इन लॉ इज़ लाइक अ मदर। तो उनको उसी तरह से सम्मान दें, उन्हीं तरह से समझदारी दें। मैं एक भी डॉटर इन लॉ को नहीं कह रही हूँ आप कल जाके झगड़ा करो यार, पंगे लो। मैं कह रही हूँ कि अगर अनबन चल रही हो तो मदर इन लॉ पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है मेरे हिसाब से। अब जो मदर इन लॉ मैं देखती हूँ मेरे घर में, चाहे मेरी हों, चाहे आस-पास मेरी मासी हों, जो भी हों,
जिनके घर में उनकी अपनी डॉटर इन लॉ से अच्छी इक्वेशन है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई है। उन्होंने पहले दिन से ही समझ लिया है कि मेरा बेटा तो ठीक है, मेरा बेटा है, लेकिन अब ये उसकी गृहस्थी है, ये उसका परिवार है, वो उसकी बीवी है, वो उसके फाइनेंसेस हैं। मैं, उससे वो परे हो जाती हैं। एक तो ये नंबर 1। दूसरी बात ये कि क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में डॉटर इन लॉ यंग उम्र में होके, घर बसा के, किचन का एक्सपीरियंस करके, बजटिंग करके, फैमिली की एक्सपीरियंस ले लिया है, तो उस एक्सपीरियंस को वो अप्लाई करके अपनी डॉटर इन लॉ को एडवाइस दे सकती हैं, सपोर्ट दे सकती हैं, ना कि अपने दिमाग में ऐसा कीड़ा बिठा लें कि भई हमने अपने ज़माने में ये सब किया था, तो तुम अब करके दिखाओ। एंड देखिए, जो भी आप में से मदर इन लॉ हैं या जो भी आप मम्मी हैं और मदर इन लॉ बनने वाली हैं, आप ये समझो, आपके ज़माने और इनके ज़माने में बहुत फ़र्क हो गया है। आप जो करती थी उम्मीद ना करें कि ये करेंगी। आपका जैसा पति था, बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि आपका बेटा वैसा पति निकलेगा। प्लीज़, मदर इन लॉ एंड अगर डॉटर इन लॉ के बीच में हर मदर इन लॉ थोड़ी समझदारी, थोड़ी शांति, थोड़ा-सा अ, उनको प्रिवेसी दे दे और उनको अपना गृहस्थी बसाने दें, तो इंडिया की जो लेडीज़ इतने दुःख में और इतने हाई लेवल ऑफ एंग्ज़ायटी, और मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन सच है, एक ना बड़ा हाई लेवल के डिप्रेशन में फंक्शन करती हैं। इतनी बच्चियां हैं जो मुझे सवाल पूछती हैं और ज़्यादातर उनका मदर इन लॉ, फादर इन लॉ प्रॉब्लम सवाल होता है। मेरा तो दिल टूटता है जब मैं छोटी-छोटी बच्चीज़ 24 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 26 ईयर ओल्ड एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड उनका ये कहना होता है कि भाई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ समझते नहीं हैं, लाइफ में बड़ा इंटरफेयर करते हैं, हमें पैसों के मामले में या बच्चों के मामले में भी कुछ हमें डिसीजन नहीं लेने देते। प्लीज़, अगर आप मदर इन लॉ हो तो एक पल के लिए सोच लो कि अगर आप इस सिचुएशन में होती, आप छोटी होती और आपको अभी भी ये कानों में सुनना पड़ता कि अपने बच्चों को ऐसे पालो, अपना रसोई ऐसे चलाओ, अपने पति के पैसे ऐसे खर्च करो, तो आपको कैसा लगता? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना? तो जो खुद को नहीं अच्छा लगता, वो हम एक दूसरी पे क्यों थोप रहे हैं? अरे भई, वो किसी की बेटी है, आपके घर में आई है। आपकी बेटी किसी के घर में जाएगी। अगर आपकी बेटी कहीं जाने वाली है, क्या आप चाहेंगे उसको वैसा मिले? अगर उसकी सास उसको बोल दे कि बेटा ज़िम्मेदारी से रहेंगे, समझदारी से रहेंगे, लेकिन तेरा घर, तेरा पति, तेरी गृहस्थी तू सँभाल। मैं यहाँ हूँ आपको एडवाइस देने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो देखो, आप कितने खुश होगे अगर आपकी बेटी को ये सुनने को मिले। तो आप किसी और की बेटी को भी ये कह दो। आज ना बस मुझे आपसे ये मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ सिचुएशन पे बात करनी थी। बड़ा मेरा मन उदास होता है। 25-25, 26-26 साल की छोटी-छोटी बच्चियाँ, उनका करियर और उनका ना जवान खून का ना एक रौब होता है। उनमें ना एक चहल होनी चाहिए, वो चलती-फिरती खुश होनी चाहिए और वो बेचारी दबी रहती हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसी किसी के लिए रीडिंग करती हूँ। तो आज मेरा मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ रिलेशनशिप पे मेरा क्या ओपिनियन है, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका क्या ओपिनियन है, आप प्लीज़ लिखना। देखूँ मैं कि मैं समझती हूँ या मुझे इसके बारे में अभी कुछ सीखना है। थैंक यू वेरी मच जो आपने मेरे मन की बात सुनी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। खुश रहो, स्वस्थ रहो, हैप्पी रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।